अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्लास 9th के लिए है, मैथमेटिक्स की क्लास है। तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने कल की वीडियो लास्ट वीडियो फिनिश की थी। तो हमने एग्जाम्पल्स कुछ कंप्लीट कर लिए थे हमने। आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 आज हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है हर एक नंबर के। ठीक है, आपको डेसिमल एक्सपेंशन मैंने बताया था, टू टाइप्स के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। आपको बताया था कि टू टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। ठीक है, एक तो होता है हमारे पास टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का पता चलता था जब रिमाइंडर क्या हो जाता था, जीरो हो जाता था डिवाइड करने के बाद। रिमाइंडर जीरो हो जाता था, ठीक है, तो हमें पता चलता था वो टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उसका। और अगर रिमाइंडर जीरो नहीं हो पाता था, कुछ ना कुछ बचता रहता था, नंबर जीरो नहीं होता था, कोई ना कोई नंबर 1 2 3 कुछ भी नंबर डॉट डॉट कुछ भी नंबर बच रहा है, तो रिमाइंडर जीरो नहीं हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास होते थे डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये चीज हमने पढ़ ली है। ठीक है, पिछले एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने कुछ प्रैक्टिस भी इसकी की थी। अब हम इन्हीं को करने वाले हैं, इन क्वेश्चंस को एक्सरसाइज में। तो फर्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 36/100। तो 36/100, अब हम इसको चाहे तो लंबा सा डिवाइड कर सकते हैं, पर आपने देखा, आपने छोटे क्लासेस में सीखे, जब नीचे 100 200 ये जीरो वाले जो नंबर्स आते हैं, तो हम क्या करते हैं, जितने नीचे जीरो होते हैं उतने ही पीछे से हम काउंट करके, यूनिट डिजिट से काउंट करके नंबर्स पॉइंट लगा देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 2 0 है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 2 0 है, तो ऊपर से हम काउंट करेंगे 1 2, तो 2 नंबर्स के बाद हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। फिर लगा दिया, दो नंबर लिख के उसके बाद पॉइंट लगा दिया। ठीक है, सही है। अब इसको आप लंबे प्रोसेस से सॉल्व भी करते, डिवाइड भी करते, तो भी आंसर यही आता। ठीक है, सही, तो आप करके भी देख सकते हैं चाहे तो हमने डिवाइड किया तो 0.36 आया हमारे पास, और इसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, कोई भी बार नहीं आया, कोई भी नंबर आगे तक रिपीट नहीं करे, पूरा फिनिश हो गया। ठीक है, सही है, आप चाहे तो ऐसा करके भी देख सकते हैं। 100 से हम 36 को करें, 36 छोटा जाएगा नहीं, तो हमने पॉइंट लगा दिया। पॉइंट लगा दिया तो यहाँ पर जीरो पड़ गया, 3 टाइम जाएगा 360 हो गया। पॉइंट लगा हुआ है, फिर जीरो बढ़ा था, तो क्या 100 से 60 छोटा होता है, इसलिए हमने पॉइंट लगा हुआ था तो जीरो बढ़ा दिया। फिर 6 टाइम किया तो ये 600, यानी कि पूरा पूरा चल गया, रिमाइंडर क्या हो गया, जीरो हो गया, फिनिश हो गया। तो इसलिए 0.36 इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया है, जो कि कैसा है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, सही है। इसी तरीके से और करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1/11। 1/11, तो ऐसे ही हम 1/11 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे तो जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी भी 10 भी छोटा हो रहा है, तो एक और बार जीरो हमें लगाना पड़ेगा। फिर 9 टाइम करेंगे, 99 आ जाएगा। फिर 1 बच जाएगा, 100 में से 99 माइनस करेंगे, पॉइंट लगाए, जीरो बढ़ाएंगे, फिर एक और जीरो बढ़ा के फिर जीरो बढ़ाना पड़ेगा, फिर 9 टाइम करना पड़ेगा, यानी कि बार बार 0 9 ही क्या आएगा, आता रहेगा कि 1 बचता रहेगा। रिमाइंडर बार बार क्या हो रहा है, 1 ही बच रहा है, ये रिमाइंडर 1 बार बच रहा है। तो इट मीन्स इसका जो वो है हमारे पास डिवाइड डेसिमल एक्सपेंशन, वो 0.09 का बार हो जाएगा, कि बार बार 09 आ रहा है, बार बार 1 बच रहा है। तो इस तरीके से ये हमारे पास कैसा हो जाएगा बेटा, क्योंकि रिमाइंडर जीरो नहीं हो रहा था, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, सही है, समझ में आया कैसे हुआ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर जीरो नहीं हो पाया, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ऊपर वाला भी जीरो हो गया, तो वो टर्मिनेटिंग हो गया हमारे पास। ठीक है, सही है। इसी तरीके से और करेंगे। थर्ड है इसका 4/1/8। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो हमारे पास मिक्स्ड में है, इसको सही से इम्प्रॉपर में कर लेते हैं। 8 4 32, 32 + 1 33। ये तो आपको करना आता होगा, नहीं आता हो तो एक बार देख लीजिए कैसे करते हैं। इन दोनों में तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, 8 और 4 आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर ऊपर वाले नंबर के साथ प्लस हो जाता है, ऊपर वाले नंबर 1 के साथ प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई, और नीचे वाला नंबर 8 का 8, डिनोमिनेटर में 8 था तो डिनोमिनेटर सेम रहता है। ठीक है, 8 4 32 + 1
अपॉन 8, इट मीन्स 33/8, इस तरीके से ये आ जाता है। ठीक है, सही है। अब भी डिवाइड करते हैं, डिवाइड कीजिए। हम डिवाइड करेंगे 8 से 33 को, तो पहले तो 4 टाइम पूरा पूरा चला जाएगा, 1 बच जाएगा, पॉइंट लगा सकते हैं, 0 बढ़ा सकते हैं, 8 1 जा 8 टाइम ही जाएगा। ठीक है, 2 बच जाएगा हमारे पास, पॉइंट लगा है, फिर 0 बढ़ा सकते हैं, 8 2 जा 16 हो जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास 4 बच जाएगा, पॉइंट लगा है, अभी भी हम 0 बढ़ा सकते हैं, और फिर उसके बाद ये 5 टाइम पूरा पूरा 8 5 जा 40 चला जाएगा, तो रिमाइंडर 0 हो गया। कब हुआ? 4.125 तक करने पर। ठीक है, डिवाइड करने पर, तो रिमाइंडर 0 हो गया है इसका, तो हम इसको कैसा कह सकते हैं बेटा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, सही है। इसी तरीके से फोर्थ करते हैं। फोर्थ है हमारे पास 3/13, 3/13, 3/13 को भी हम ऐसे ही डिवाइड करेंगे जैसे हमने बाकी कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइड करिए इसको भी। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया, सबसे पहले जाएगा 2 टाइम 26, फिर कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा, पॉइंट लगा है 0, फिर 3 टाइम चला जाएगा 39, 1 आएगा, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा दिया, 10 क्या होगा? 13 से छोटा हो गया, तो एक और 0 बढ़ा के हमें एक और 0 यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। फिर ये 7 बार जाएगा कुछ 91। ठीक है, सही है। 10 से जाएगा, फिर इसमें माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा बेटा? 10 में से 1 जाएंगे तो 9 बच जाएंगे ये। ठीक है, सही है। पॉइंट लगा है, एक और बार 0 बढ़ा सकते हैं, फिर उसके बाद जाएगा ये कुछ 6 टाइम 78। ठीक है, अभी भी हम इसको माइनस करेंगे तो अभी भी कुछ बच रहा है 2 और ये 1। ठीक है, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अभी कुछ चला जाएगा, लगभग 9 टाइम चला जाएगा। ठीक है, सही है, इधर लिख देती हूँ मैं। ठीक है, ये इधर से इधर आ गया। ठीक है, इसके बाद ठीक है, ये जाएगा कुछ 117 टाइम जाएगा बेटा। ठीक है, ये 9 टाइम 117, तो अभी ये कितना बच जाएगा यहाँ पर? फिर 3 बच जाएगा, फिर पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा देंगे तो वापस वही आ गए ना 30 पर। 30 से शुरू किया था, वापस 30 पर आ गए हम, तो इसलिए हमारे पास ये पूरे का क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 0.23079 का बार, इसका 3/13 का, और ये रिमाइंडर फिनिश नहीं हो रहा है, बच रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। ये वापस यहीं से प्रोसेस शुरू हो जाएगा 30 से, फिर वापस ये चीज आ जाएंगी, तो इसलिए 12 आ गया और रिमाइंडर फिनिश नहीं हुआ, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे फिर इसी तरीके से, 5th और 6th दो और रह गए हैं। नोट कीजिए बेटा। 2/11, 2/11 को भी वैसे ही डिवाइड करेंगे जैसे कि अभी तक हम करते आ रहे हैं, तो अंदर 11 बाहर। ठीक है, हम डिवाइड करेंगे तो देखो पहले तो पॉइंट ही हमें लगाना पड़ेगा। 1 टाइम जाएगा, कितने टाइम? 11, कितना बच जाएगा? 9 बच जाएगा, सही है। पॉइंट लगा है, फिर 0 बढ़ा देंगे, 8 टाइम जाएगा 88, 2 बच जाएगा, 2 वापस 2 आ गया, यानी कि पॉइंट लगा 0 बढ़ाएंगे, वापस 20 बन जाएगा, फिर वही चीज रिपीट होगी, चाहे 1 2 बार करके देख लो। 1 टाइम जाएगा 11, फिर बच जाएगा 9, फिर ये पॉइंट लगा 0 बढ़ा देंगे, फिर ये 8 टाइम जाएगा 88, और फिर ये 2 बच जाएगा, फिर वही चीज वापस रिपीट होने वाली है। तो इट मीन्स क्या हो गया? 0.18 का बार हो गया। ठीक है, और रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा, तो फिर हम इसको कैसा कह देंगे बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग कह देंगे। नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास हो जाएगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन इसका। नेक्स्ट करेंगे, लास्ट है 329/400। ठीक है, 329/400 बेटा, इसको चाहे तो हम डायरेक्ट 400 से भी डिवाइड कर सकते हैं ना, पर 400 का टेबल कहाँ तक निकालेंगे? तो नीचे 2 0 है ना, मैंने कहा था जब भी 0 आते हैं तो क्या करते हैं? ऊपर पॉइंट बढ़ा देते हैं। कितने प्लेस है? जितने 0 उतने प्लेस के बाद, तो 2 0 है, काउंट किए 1 2, तो 1 2 2 प्लेस के बाद यहाँ पर लग जाएगा, तो यानी कि 3.29 हमारे पास आ जाएगा, और अपॉन में 4 आ जाएगा। ठीक है, सही है। अब उसके बाद डिवाइड करना शुरू करते हैं। 3.29, इसे आपको पॉइंट वाली डिवाइड भी करनी आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पर।
सबसे पहले तो आपने देखा कि 3 जो है 4 से छोटा हो रहा है, तो यानी कि आपने वाला 2 भी लेना है, पूरा 32 आपने लेना है, तो पूरा 32 लेना, तो उसके बीच में पॉइंट आ रहा है, तो इसलिए पॉइंट पहले यहाँ पर दे दिया, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट अटक रहा था, बीच में आ रहा था, ठीक है, सही है, तो पहले इधर डिवाइड में लगा दिया। अब कर देंगे 8 टाइम पूरा 32 चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, सही है, क्या नोट कर लेंगे ऊपर से 9 नोट कर लेंगे, 4 से ये 2 टाइम जाएगा, सबसे पहले 9, 4 2 8, ठीक है, सही है, 9 से 8 गया, ये माइनस हो गया, 1 आ गया, पॉइंट लगा है 0, बढ़ा सकते हैं, 0 बढ़ा देंगे तो फिर उसके बाद 2 से 2 टाइम जाएगा ये, फिर 8, 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बच जाएंगे, पॉइंट लगा है 0, बढ़ा सकते हैं, अभी रिपीट नहीं हुई ये चीज, तो हम जब तक आगे कर सकते हैं, हो सकता है ये फिनिश हो जाए, इसलिए तो हम पॉइंट लगाए 0 बढ़ा दिया, 20 हो गया, और ये 5 टाइम में पूरा पूरा चला गया 4 से, ठीक है, सही है, तो कितना आया इसका आंसर आया 0.8225 आया, तो इट मीन्स रिमाइंडर 0 हो गया और ये डिवाइड पूरी आ गई, तो हम इसको क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग कहेंगे बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, सही है, ये हमारे पास फर्स्ट के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए, हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कोई चीज समझ ना आए हो तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, और फिर भी अगर समझ नहीं आ रही, आपने पिछली वीडियो जरूर नहीं देखी इसलिए ज्यादा समझ में नहीं आ रही है, तो पिछली वीडियोस भी देखकर जरूर आइए, क्योंकि और ज्यादा आपको उससे अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस ढूंढ सकते हैं आप किसी भी क्लास की, 9 से लेकर 12 तक। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857 का बार, तो 1/7 की वैल्यू हमें दे दी उन्होंने, इसका मतलब कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिविजन, इफ सो हाउ, कह रहा 1/2 की अगर हम आपको गिवन कर दें, तो क्या आप 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की क्या आप निकाल सकते हैं बिना लंबे डिवीजन का यूज करे, तो ठीक है, फिर हम निकाल कर दिखाते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है, 1/7 की हमें वैल्यू गिवन कर दी इन्होंने, ठीक है, सही है, क्वेश्चन नंबर 2/7 की पूछी है, 3/7 की पूछी है, 4/7 की, 5/7 की और 6/7 की, ठीक है, ये हमसे पूछी है इन्होंने, और 1/7 की हमें दे दी, कितनी क्या दी है, नोट करेंगे, 142857 का बार, ठीक है, सही है, ये हमारे पास कुछ वैल्यू इन्होंने दे दी है 1/7 की, और हमसे इन सारे की पूछिए, बिना डिवाइड करे ना, बिना ऐसे डिवाइड करे कि 7 को 2 से हम डिवाइड करें, बिना ऐसे डिवाइड करे हम शॉर्ट में इनको बता देंगे, ठीक है, तो कौन सा मेथड हम अप्लाई करेंगे, तो देखो बेटा ध्यान से देखना, हम 2/7 को क्या लिख सकते हैं, 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 × 1/7, 2 अलग कर दिया और 1/7 को अलग कर दिया, ठीक है, और 1/7 की वैल्यू कितनी है, 1/7 की वैल्यू ये गिवन है, ठीक है, तो वो हम डाल देंगे, तो 2 × 0.142857 का बार, ठीक है, सही है, हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, सही है, मल्टीप्लाई करो जरा फटाफट, मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर आ जाएगा अभी आपका, करो जरा फटाफट, ठीक है, ये आ गया मल्टीप्लाई का आंसर 0.285714 का बार, ठीक है, सही है, इसी तरीके से 3 का करेंगे तो 3 × 1/7 हो जाएगा हमारे पास, 1/7 की जगह फिर हमने वही वैल्यू डाल देनी है, 2 × 3 × 0.142857 का बार, फिर उसके बाद हमें 3 से मल्टीप्लाई कर देनी है, तो आंसर हमारा आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करने पर आ गया है 0.428571 का बार, ठीक है, ऐसे ही 4 से करेंगे, 4 × 1/7, 4/7 को लिख देंगे, और 4 × 1/7 की वैल्यू 0.142857 का बार डाल देंगे, और इसकी वैल्यू हम अब 4 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, क्या आ रही है 0.571428 का बार आ रही है,
ठीक है, सही है। इसी तरीके से हम 5/7 का करेंगे और 5/7 को हम लिख लेंगे 5 इंटू 1/7 और 5 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू 142857 बार और मल्टीप्लाई करके हम इसका भी आंसर ऐसे ही निकालेंगे 0.714285 ये हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू। इस तरीके से 6/7 की 6 मल्टीप्लाई 1/7 लिख देंगे और 6 मल्टीप्लाई 0.142857 1/7 की ये वैल्यू पुट कर देंगे 6 के साथ मल्टीप्लाई में और इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करके निकाल के लेकर आएंगे, वो आ गई है 0.857142। ठीक है, सही है। इस तरीके से ये वाली वैल्यू आ जाएगी, सारी वैल्यूज हमारी इसी तरीके से निकल कर आ जाएंगी। ठीक है, सही है, बस मल्टीप्लाई करिए और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, 2 को ब्रेक किया 2 इंटू 1/7 और 1/7 की वैल्यू रखकर 2 की उससे मल्टीप्लाई की है। वही सिंपल जैसे कि हम करते आ रहे हैं 2 7 14 ऐसे जैसे मल्टीप्लाई करते हैं सेम वैसे मल्टीप्लाई करके नॉर्मल लिख देना है। पॉइंट का प्लेस वही काउंट करके 1 2 3 4 5 6 प्लेस काउंट करके पॉइंट लगा देना है बस। ठीक है, सही है, जैसे कि हम नॉर्मल करते आ रहे हैं। तो इस वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।